जयशु प्रियो, आज एक प्रभु का मैसेज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत जो है आज के डेट में बहुत ही गंभीर विषय है मेरे प्रियो, और ये चीज विषय आप लोग भी जानते हैं, है ना। हम भी इस दिनचर्या में हमारे जो है बहुत ही कठिनाई परिस्थितियां आती है, जरूरी है, आना भी जरूरी है मेरे प्रियो। लेकिन आप हमेशा देखिएगा, हर कोई इंसान सिर्फ स्वार्थ पूर्वक जीवन जी रहा है, सिर्फ केवल और केवल अपने लिए ही जी रहा है ना। क्योंकि देखिए, अपने ही स्वार्थ में इंसान क्या है, आज अलग थलग हो गया। अलग थलग का कहने का मतलब, देखिए, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है ना, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसके जीवन में ये चीजें, कठिनाइयां कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है और हमेशा ये बनी रहेगी। क्यों नहीं बनी रहेगी? क्योंकि देखिए प्रियो मेरे, आप ये चीज सोचिएगा, प्रभु परमेश्वर हमें ये चीज सिखाते हैं कि हमें अपने लिए ही नहीं, हमें दूसरों के लिए भी जीना है, राइट। तो हमें दूसरों के जीना है, तो हमें उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है ना। हमें ईश्वर से कनेक्टिविटी है, हम जानते हैं, हम ईश्वर का प्रेम करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए प्रियो कि आप अपने जीवन के बारे में सिर्फ केवल सोचते, दूसरे के जीवन के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? इसीलिए क्योंकि आपका जो है जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में तनाव पूर्वक जीवन जी रहे हैं, और इस विषय को लेके आप गंभीर अपने जीवन से व्यतीत है, परेशान है ना। तो आप ये सोचिएगा मेरे प्रियो कि अगर हम अपने जीवन में या फिर अपनी जो दिनचर्या है उससे कुछ निकाल के हम दूसरों की भी मदद करें, तो कैसा होगा? हमारा जीवन एक बहुत बेहतरीन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रभु हमें ये सिखाता है, क्योंकि जो दिया हुआ परमेश्वर का, वो परमेश्वर का ही दान तो है हमारे लिए ना। किसका है वो? परमेश्वर का दिया हुआ दान हमारे लिए, एक जीवन ही हमारा दान है। पर प्रियो मेरे, आप सोचिएगा, अगर हम इस जीवन में इतने सुंदर जीवन में आज हम जी रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक सांस भी हम ले रहे हैं तो ये भी कितना रिस्क, लेकिन फिर भी हम ये रिस्क लेके हम जी रहे हैं ना, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। आज भी वो चमत्कार होता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अपने जीवन में थोड़ा सी चीज बदलना होगा। जो आज मैं ये जो चर्चा आपसे करना चाह रही हूँ बाइबल के अकॉर्डिंग, ये आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाह रही हूँ कि आप भी ऐसा चीज कीजिए जिसके द्वारा आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे और उनका भी जीवन आप बदल पाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक स्तोत्र ग्रंथ का है अध्याय 41 का पद संख्या में 2 में लिखा है, धन्य वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। जी हाँ प्रभु, ये आपका वचन ही है परमेश्वर पिता जो आप हमें दिए है। ये चीज बहुत गहराई है प्रिय प्रियो, ये जो वचन है इसमें बहुत ही गहराई है। आप इस वाक्य को पढ़िएगा, है ना। ये लिखा हुआ है इसमें, धन्य है वो वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, यानी कि हमको दरिद्र लोगों की हमें सुधि लेनी है, हमें उनकी मदद करना है। हमें अपना स्वार्थ, अपनी जो खुदगर्जी है, जो अपना जो अंदर की हम जरूरतें, जो हमारे परिवार की जरूरतों को देखकर भी हम उनकी भी मदद हम कर सकते, कुछ एक अंश आप उनके दे सकते, उनकी जरूरतें भी पूरी हो सकती है मेरे प्रियो। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विपत्ति के दिन प्रभु जो है उनका उद्धार करेगा। या इसलिए हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो। आज आप देखिएगा, जीवन में आप कठिनाइयां जी रहे हैं, कठिनाई पूर्वक जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज, मुझे ये प्रेरणा मिलती है मेरे मेरे लाइफ में। मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं ना, तो हमें किसी भी चीजों में, किसी भी कठिनाई परिस्थितियों में हमें जीने के लिए वो जीवन जो खुशियां देता है ना, वो प्रभु ही है और कोई नहीं दे सकता। बाहरी दुनिया कुछ नहीं देगा, जो देगा परमेश्वर पिता ही आपको देगा। तो हमेशा प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उनके साथ कनेक्टिविटी रखिए, और जो वो उनके वचन में लिखा है ये चीज आप करिए। फिर देखिए, आपके जीवन में भी ये चमत्कार होगा, और डेफिनेटली होता है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम मनुष्य जो है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्वक जीवन हम जी रहे। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम एक मसीही हैं। मसीही परिवार में जीवन जीना एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि हमने वो प्रभु प्रेम किया है, जो सच्चा खुदा परमेश्वर जो हमें प्रेम किया है। और आज आपसे ये प्रभु
बात कर रहे हैं, जो आपके वचन जो है दिया गया है स्तोत्र ग्रंथ में 41 का अध्याय और संख्या 2 में है। धन्य है हम, धन्य धन्य में समझ रहे हैं, धन्य मीन्स हम जीते जीते हम धन्य हैं। मरने के बाद जो होते हैं धन्य वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसके जीवन में हम उनके लिए कुछ करें, हम उनके लिए कुछ करें, हम उनकी जितनी आत्माएं जो है इस धरती में जो है प्रभु के ही बच्चे हैं। आज इस जीवन में हमें उनके लिए कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है उनके लिए, जो कि आज हम और आप मिलकर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, एक बहुत सुंदर ये मैसेज है, बाइबल मैसेज है, जो कि मैं आपको ये बता रही हूँ और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। जरूर ये होगा आपके जीवन में। किसी भी परिस्थिति, किसी भी कठिनाइयों से आज गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में ये चीज की जरूर खुशी मिलेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरे अनुभव से मैं ये चीज को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये चीज आपको मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आपको ये परमेश्वर का जो है वचन मिल रहा है, जो कि आपके जीवन को बदल देगा। मैं पूरे विश्वास के साथ ये वचन को आपके जीवन में रिलीज करती प्रभु यीशु के नाम पे। जो आज ये वचन मुझे मिला है, वही वचन मैं भी आपको देना चाहती हूँ मेरे प्रिय। आप ये वचन को पढ़िए और इस वचन की गहराइयों को समझिए और अपने जीवन में आप चमत्कार लाइए। धन्यवाद। जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आपने इतना सुंदर जीवन दिया है परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देती। इतना सुंदर जीवन मुझे दिया है, इसके लिए धन्यवाद। इस सुबह जो आपने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। रात भर प्रभु परमेश्वर मुझे संभाल के रखा। आपके सभी मनुष्य जाति, इस देश भर के जितने भी लोगों को आपने संभाल के रखा परमेश्वर, इसके धन्यवाद देती। हर एक छोटी बड़ी जो भी दिक्कतें आई परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ रहे, कभी भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपका प्रेम ही हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता। आज मैं इस चीज की घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे पिता परमेश्वर। इसके विश्वास के साथ मैं ये विनती और प्रार्थना आपके लिए रखती हूँ, आपके पास परमेश्वर पिता रखती हूँ। सारे मनुष्य जाति के पापों के क्षमा के लिए, उसके जीवन में जितने भी तकलीफें हैं, उनकी जितनी परिस्थितियां, कठिनाई, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें उनसे वो अपने जीवन में संघर्ष करे परमेश्वर। आज मैं ये प्रार्थना आपके पवित्र चरणों में रखते परमेश्वर, आज उनके जितनी कठिनाई है परमेश्वर पिता, आप हल करने जा रहे परमेश्वर पिता। मैं पूरे विश्वास के साथ ये चीज की प्रार्थना की घोषणा करती परमेश्वर कि आपने उन्हें जीवन में चमत्कार दिया परमेश्वर पिता, और पूरा जीवन उनका बदल दिया है मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इस प्रार्थना को मेरे सुनेंगे प्रभु, के वचन जो भी सुनेंगे आपके, इसके जीवन में कल्याण होने पाए परमेश्वर पिता। कोई भी दुख तकलीफों से गुजर रहे परमेश्वर, उनके जीवन को आप बदलने के सामर्थ्य रखते मेरे पिता परमेश्वर। और मैं ऐसा अनुग्रह राशि मैं मांगती हूँ प्रभु, इस वचन में मुझे बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता, बच्चों के लिए, जो कि इस मेरे वचन को सुनेंगे परमेश्वर को धन्य और धन्य ही आपने भी बताया परमेश्वर। आपने ही ये चीज कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और महिमा करते हो, हमेशा आपके आदर सम्मान करते परमेश्वर पिता की आपने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया परमेश्वर पिता, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। सारे मानव जाति के को अपने पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ज्ञान, बुद्धि, विवेक और हर एक चीज से भरपूरी उनके जीवन दे परमेश्वर पिता। धन दौलत हर चीज पे उनकी आशीष हो, उनके विवेक दीजिए परमेश्वर पिता, और हर एक चीज जो बुरी स्थिति, बुरी ताकतों से उन्हें बचा रखिए परमेश्वर पिता। ऐसे अनुग्रह और आशीष मांगती परमेश्वर पिता, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुनिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आई लव यू जीसस, आई लव यू, आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जय शिव, प्रेज द लॉर्ड।